हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, या इसका मतलब कह सकते हैं स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम बारे में। ठीक है, आईसीआरबी एग्जाम हो चुके हैं, आप सभी को पता है और आप सभी लोग दे भी चुके होंगे। ठीक, काफी स्टूडेंट्स नहीं दिए होंगे, हो सकता है ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके अभी स्टेट के बाकी हैं। जैसा एग्जाम होता है आपका चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा का एग्जाम होता है। इसको स्टेट एग्रीकल्चर में केवल हरियाणा के मूल निवासी ही एग्जाम दे सकते हैं। इंडिया की टॉप 4 यूनिवर्सिटी है ये। ठीक है, ये टॉप 10 यूनिवर्सिटी हमेशा रही यूनिवर्सिटी, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसका कैंपस बहुत ही अच्छा होता है और प्लेसमेंट काफी अच्छा जाता है। अगर स्टूडेंट्स आईसीआर थ्रू जो दूसरे स्टूडेंट्स होंगे उनका सवाल ये होगा, अगर हम आईसीआर थ्रू जा सकते हैं तो इसके लिए यहाँ पर जो नंबर होने चाहिए आपके मार्क्स, वो आईसीआर थ्रू जो है ये भी जा सकते हैं। और आईसीआर थ्रू आपके इसमें जो है कम से कम आपको 400 मार्क्स चाहिए, तो आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि इस बार हो सकता है कट ऑफ कम जाए, तो हो सकता है यहाँ पर 390 नंबर पर भी ये यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है, CCSHAU। ठीक, ये तो बात होगी अदर स्टूडेंट को लेकर के। जो हरियाणा मूल निवासी उनका ये सवाल है कि सर इसका एग्जाम कब हो सकता है, क्योंकि अभी इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट निकल चुकी है, 23 सितंबर डेट थी। ठीक है, तो इसका एग्जाम यानी 22 सितंबर के बाद जो एग्जाम हुआ था आईसीआर का, एक दिन बाद इसकी लास्ट डेट थी, उसकी डेट निकल चुकी है। काफी स्टूडेंट्स फॉर्म भर भी दिया होगा। ठीक है, जो स्टेट के जो हरियाणा के मूल निवासी हैं, और इसकी एग्जाम जो डेट है, तो मैं ये मानता हूँ आपकी एक्सपेक्टेड डेट जो होगी वो आपका लास्ट अक्टूबर में एग्जाम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलें हमारी एग्जाम लास्ट डेट जो है, अब वो एग्जाम डेट इसकी अक्टूबर में है। 20 अक्टूबर हो सकती है, 25 अक्टूबर में। हम ये मानते हैं, हमारा पूरा विश्वास है कि 100% आपका एग्जाम लास्ट अक्टूबर में हो सकता है। आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर दीजिएगा। होता क्या है कि स्टूडेंट्स आज के लिए सोचता ना कि जैसे एग्जाम डेट जब तक नहीं आती है तब तक वो अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाता है। ठीक, जब एग्जाम डेट आ जाती है फिर वो बनाता है, फिर वो सोचता है कि इसका एडमिट कार्ड कब आएगा। वो एक हफ्ता तक तो अपना एडमिट कार्ड जो भी उनका पूजा पाठ अलमारी होती है उसमें रखे रहते हैं, उसकी पूजा करता रहता है कि हमारा हो जाए हो जाए हो जाए। ठीक है, तो कुल मिला करके जो चीजें कमी है आपकी, आप लोग एग्जाम आईसीआर दे चुके हैं, DHU दे चुके हैं, हो सकता है एग्जाम देने से कुछ आप सीखे होंगे, जो हमारी कमी रही है वो एग्जाम उतना अच्छा नहीं आप परफॉर्मेंस दे पाए होंगे। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस आईसीआर में अच्छी नहीं रही है, DHU में अच्छी नहीं रही है, तो अभी जो स्टूडेंट्स स्टेट एग्जाम देंगे पूरी ताकत उसमें लगा दें। हम समझते हैं आप एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। कोई इसमें डिफरेंस नहीं है कि आपको स्टेट में हम लोग नहीं हुआ एडमिशन, कि आईसीआर नहीं हो पाया। आप अगर एक जगह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो जाता है तो मैं समझता हूँ वो आपके लिए जो साल है वो बेटर है। ठीक, तो इसका एग्जाम हमारा मान सकता है कि आपका एग्जाम जो है चौधरी चरण सिंह वाला एग्जाम जो है वो आपका लास्ट अक्टूबर में हो सकता है। और ये डेट आप मान सकते हैं कि 20 अक्टूबर से लेकर के हो सकता है ये आपका 25 अक्टूबर के आसपास ये डेट आपकी होगी। ठीक है, और ये मैं मानता हूँ आपकी जो एग्जाम डेट है वो 100% 10 अक्टूबर तक आपको डिटेल दे दी जाएगी, तब तक नोटिस आ जाएगा 10 अक्टूबर तक आपका एग्जाम ये है। ठीक, तो ये आप जो है इसको देख करके बात करें। हम प्रॉपर इसके लिए एक वीडियो बना देंगे कि किस तरीके से अब आप स्ट्रेटजी बनाएं कि इस एग्जाम को हम लोग क्वालिफाई कर ले जाए। ठीक, क्वेश्चन कैसे आता है, प्रीवियस पेपर जो होंगे हम उसको करवा देंगे यहाँ पर कि इस तरीके से पेपर आता हो, इस तरीके आप स्ट्रेटजी करें तो हम चौधरी चरण से एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे। फिलहाल हम लोग बात करेंगे एमपी पैट के बारे में, प्रॉपर एमपी पैट बारे में, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट जैसे BHU जाते हैं वैसे एमपी पैट एग्जाम देते हैं, क्योंकि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी इसको भरे होंगे फॉर्म को, और यहाँ पर हर स्टूडेंट हर स्टेट का विद्यार्थी इस एग्जाम को देता है और इसको फॉर्म भरा भी होगा। ठीक, तो हम लोग आज बात करेंगे इस विषय के प्रॉपर बारे में। ये एग्जाम जो हमारा BCSC बिहार का है, इसमें 10 और 11 अक्टूबर डेट आ चुकी है। इसकी एग्जाम डेट जो है मैं लिख दे रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूजन है। तो इसकी जो एग्जाम डेट है, ठीक है, इसकी एग्जाम जो डेट आ चुकी है वो इसका एग्जाम डेट 10 अक्टूबर में, और ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, और आपका 11 अक्टूबर में, क्योंकि हालांकि बिहार में चुनाव भी होने हैं, तो एग्जाम आपको चुनाव होना लास्ट अक्टूबर में होगा जाकर के, तब तक हमारा एग्जाम जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक, और इसका जो एडमिट कार्ड है मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो इसका एडमिट कार्ड है वो आपका 1 अक्टूबर से निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो 1 से लेकर एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। एग्जाम डेट आपकी 10 अक्टूबर में और 11 अक्टूबर में। अब इसकी एग्जाम डेट थोड़ी सी यहाँ पर ओवरलैप कर सकती है। जैसे इसकी जो एग्जाम डेट है वो आपका 8 नवंबर है और 9 नवंबर है, 2 दिन है। ठीक,
तो यहाँ पर कोई ऐसा ओवरलैपिंग का मतलब, अब यहाँ पर कोई बच्चे सोचते हैं पोस्टपोन्ड होगी, ठीक है, मुझे ओवरलैप नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं समझता था हो सकता है इसी में, लेकिन ये नवंबर में है, अक्टूबर नहीं, ये नवंबर है, ये अक्टूबर में, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग कोई ऐसा चक्कर होगा नहीं, ठीक है। तो एग्जाम डेट ये फिक्स है, मान चले एमपी पैट एग्जाम हमारा 8-9 नवंबर में ही होगा, और अभी काफी टाइम भी है, तो हम लोग इसके बारे में डिटेल स्टडी कर लेते हैं एमपी पैट एग्जाम के बारे में। पेपर पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न, किस तरीके से आप जो है अब स्टडी करें, यहाँ पर कितना आपका टारगेट होना चाहिए, कितने क्वेश्चन किस ग्रुप में आते हैं, हम लोग यहाँ पर बहुत सारी डिटेल में नॉलेज लेते हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज बड़ा ही और मजे की बात ये है कि जो आपका क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन पैटर्न इसमें आता है वही यहाँ पर भी आता है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर के पैटर्न अलग चीज है। नंबर ऑफ क्वेश्चन बराबर होते हैं, यहाँ पे 200, यहाँ पे 200, ठीक, उसमें आपका 300 क्वेश्चन आता है, उसके बारे में प्रॉपर हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। आज हम लोग प्रॉपर बात करते हैं एमपी पैट एग्जाम के बारे में, जो इसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। हालांकि 2 दिन पहले एग्जाम डेट आ चुकी थी, लेकिन कहीं व्यस्तता काल में वीडियो नहीं बना सका, ठीक है। और कई बार बच्चों का आज भी बहुत ज्यादा कमेंट था बच्चों का, सर एमपी पैट का वीडियो बनाइएगा, तो आज हम लोग प्रॉपर बात करेंगे, वो एमपी पैट के बारे में बात करेंगे, ठीक, एमपी पैट के बारे में। MPPAT, इसको हम लोग नाम देते हैं एमपी पैट प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2020, इसके बारे में बात करेंगे प्रॉपर आज, ठीक। काफी अच्छा एग्जाम होता है यहाँ पर। एमपी में 2 यूनिवर्सिटी बहुत ही टॉप यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, और एक है आपका JNKVB जवाहरलाल, उसका जो आपका नाम है उसका, ठीक है, उसका नाम है आपका जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, और एक है जो ये जवाहरलाल है वो जबलपुर में है, दूसरी आपकी है राजमाता विजय राजे सिंधिया जो है इंदौर में। 2 यूनिवर्सिटी काफी टॉप की और भी है, हम लोग उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी आपकी एग्जाम जो डेट है, इसकी जो परीक्षा तिथि है वो आपका 8 और 9 नवंबर है, 8 और 9 नवंबर है। 2 दिन पेपर होते हैं, और दोनों ही पेपर के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, ठीक, जैसे अभी ICR में हुआ था। अब यहाँ पर हम लोग कुछ डिटेल यहाँ पर स्टडी ये लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना आता है एमपी पैट एग्जाम के बारे में, और कितना आपको टारगेट करना चाहिए। देखिए, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर PCM है, या फिर हम कह सकते हैं PCB कह सकते हैं, और या फिर कह सकते हैं PCA। देखिए, एग्रीकल्चर यहाँ पर 2 पोर्शन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो 200 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर, और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, और नेगेटिव यहाँ पर मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। चौधरी चरण सिंह में यानी CCS HAU और MP पैट दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नंबर ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल सेम आता है। अब यहाँ पर बात करें क्या क्वेश्चन क्या होगा, 50 क्वेश्चन हमारा फिजिक्स होता है, 50 क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री होता है, और यहाँ पर होता है मैथ क्वेश्चन 100 होगा, बायो क्वेश्चन 100 होता है, और एग्रीकल्चर क्वेश्चन 100 होता है। सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन CCS HAU एग्जाम। जो क्वेश्चन पैटर्न हमारा इसमें आता है वही सेम क्वेश्चन हमारे आते हैं चौधरी चरण सिंह वाले एग्जाम में। वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एक क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर को होता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। हाँ, ये टोटल जो नंबर होते हैं वो आपके 200 मार्क हो गए। क्या मार्क हो गए? 200 मार्क, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन पैटर्न आता है वो बहुत ही इजी आता है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता। हमने देखा अभी जितने प्रीवियस पेपर हमने इंडिया में जितने स्टेट हैं उनका देखा है, सबसे सिंपल जो पेपर है वो एमपी पैट का ही है। फिजिक्स क्वेश्चन 1 लाइन आता है, कुछ क्वेश्चन आधे लाइन के आते हैं। मैं प्रीवियस पेपर कराऊंगा यूट्यूब पर, परेशान आप नहीं होंगे। जो प्रीवियस पेपर हो चुके अभी तक, ठीक है, पूरे में सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ताकि पता चलेगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पैटर्न आता है वो बिल्कुल इजी पैटर्न आता है। हालांकि चौधरी चरण सिंह वाला एग्जाम होता है उसमें कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड होता है, कुछ क्वेश्चन, सब नहीं, ठीक है। ये हमारा सिलेबस किसका हो गया? ये सिलेबस हो गया PCM PCB का। अब जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर का है उसका सिलेबस यहाँ पर क्या है, देखिए उसका सिलेबस कुछ अलग है। क्या कोर्सेस हैं हम लोग अभी बात करते हैं। आप देखिए एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि जो आपके जो कोर्सेस हैं, यानी बात करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। अगर स्टूडेंट एग्रीकल्चर ग्रुप का है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट, ठीक, इसके बारे में बात करेंगे। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 टाइप के इसके पास ग्रुप होंगे, एक होगा PCA और दूसरा होता है यहाँ पर जो ग्रुप होता है वो एग्रीकल्चर होता है। अब ये 2 ग्रुप कैसे भरेगा इसमें? इसके 2 ग्रुप के यहाँ पर मतलब क्या है? 2 ग्रुप के मतलब ये हैं कि अगर स्टूडेंट्स ने एग्रीकल्चर ग्रुप वाले स्टूडेंट्स ने उसको 2 पेपर मिलेंगे। अब उसने जो भी वहां पर चूज भरा होगा, जो भी चॉइस किया होगा, चूज पे भरा होगा उसको फॉर्म में, उसको यहाँ पर होगा। अगर स्टूडेंट्स ने
11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ी है, फिजिक्स केमिस्ट्री कह सकते हैं, जो एग्रीकल्चर फिजिक्स होती है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री होती है, एग्रीकल्चर बायो होती है। अगर स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा हुआ है तो उसका ग्रुप PCA होगा और उसके यहाँ पर 50 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन होंगे उसके केमिस्ट्री से, और इसके एग्रीकल्चर जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं। ये हो गया PCA का। देखिए एग्रीकल्चर जो PCM स्टूडेंट्स है, PCM और जो PCB है स्टूडेंट्स है, दोनों का क्वेश्चन पेपर अलग अलग आता है। नंबर क्वेश्चन सेम होते हैं लेकिन दोनों का नंबर ऑफ क्वेश्चन, चूंकि डेट अलग अलग होती है। अब 8 तारीख में जो 8 तारीख पेपर एक 9 तारीख को है, ठीक है, तो हो सकता है 8 तारीख को मॉर्निंग वाला पेपर PCM को, इवनिंग वाला पेपर बायो को, अगले दिन पेपर आपका एग्रीकल्चर को। तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन तो सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं। 200 क्वेश्चन यहाँ भी होगा, 200 यहाँ भी होगा, लेकिन दोनों क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं। यहाँ फिजिक्स और क्वेश्चन होगा, यहाँ फिजिक्स और क्वेश्चन होते हैं। हम क्वेश्चन कराएंगे आपको अलग अलग शिफ्ट वाले, यहाँ पर समझ में आएंगे पेपर कैसे पूछा जाता है। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इस विषय के बारे में। तो जो स्टूडेंट्स 11th-12th में फिजिक्स, एग्रीकल्चर फिजिक्स, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बायो पढ़ा है, उसका पेपर PCA से आएगा। उसने फॉर्म भर रखा हो, क्या फॉर्म उसने भरा है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, PCA। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। अगर स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर है, 11th-12th में स्टूडेंट्स का एग्रीकल्चर पोर्शन रहा है, एग्रीकल्चर, और यहाँ भी एग्रीकल्चर रहा, प्योर एग्रीकल्चर है, ठीक है, तो उसका एक पेपर होता है एग्रीकल्चर फर्स्ट के नाम से। तो यहाँ पर टोटल इसके क्वेश्चन 200 एग्रीकल्चर पोर्शन से ही पूछे जाएंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर फर्स्ट पार्ट, एग्रीकल्चर फर्स्ट पार्ट, इसमें आपके क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चन। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर फर्स्ट वाले में क्या होगा। देखिए इसमें 100 क्वेश्चन में क्या क्या सिलेबस है। इसमें आपका आता है एग्रीकल्चर फिजिक्स, एग्रीकल्चर फिजिक्स, दूसरा होता है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, और थर्ड होता है यहाँ पर एग्रीकल्चर बायो। ये सिलेबस किसका है। ये फर्स्ट पेपर केमिस्ट्री में 2 होते हैं, जैसे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 100 क्वेश्चन होता है, यहाँ पर एग्रीकल्चर फर्स्ट में कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन। ये किसके लिए, जिस स्टूडेंट का 11th-12th में एग्रीकल्चर पोर्शन रहा है उसका, ठीक। हो सकता है MP पैट में प्रॉपर एग्रीकल्चर के दोनों साल 11th-12th में होते हों, हालांकि यूपी में, बिहार में तो वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर पढ़ता है। तो यहाँ के स्टूडेंट अगर वहाँ पर जाएगा तो जनरल कैटेगरी जाएगा और PCA ग्रुप को अटेम्प्ट करेगा। लेकिन वहाँ वाला स्टूडेंट्स अगर है या अदर स्टेट में केवल एग्रीकल्चर ही पढ़ते हैं 11th-12th में, तो उसका सिलेबस एग्रीकल्चर से केवल कितने क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन, ठीक। अब हालांकि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ जो मौका अच्छा है वो PCM PCB का जाने यहाँ पर गोल्डन चांस है। ऐसा क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स है उसके यहाँ पर फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, तो ये पोर्शन उसके वीक होने की वजह से एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स MP पैट एग्जाम क्वालिफाई कम कर पाता है। ये बिल्कुल हकीकत है, ठीक। ऐसा सभी नहीं है, कुछ स्टूडेंट अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट मैंने देखा है जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स होते हैं उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री पोर्शन काफी वीक होता है, ठीक है। मैं जानता हूँ केमिस्ट्री अगर वीक होता है तो फिजिक्स और उनका वीक होता है, चूंकि न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, तो वो अगर नहीं जा पाएंगे इस एग्जाम में तो MP पैट में PCM PCB वालों के लिए अच्छा सा मौका है, ठीक है। तो आप लोग मेहनत जरूर करते रहे। हम लोग बात करते हैं ये हमारा क्या होगा फर्स्ट वाला। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सेकंड वाले में। यहाँ पर होता है सेकंड एंड प्लस थर्ड, ठीक। और ये कितने क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, इसके क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए इसमें क्या आता है, इसमें प्योर एग्रीकल्चर, इसमें क्या आता है, प्योर एग्रीकल्चर पेपर आएगा। अब प्योर एग्रीकल्चर क्या है, जैसे आपकी एग्रोनॉमी, जिसको हम लोग क्रॉप एग्रोनॉमी बोल सकते हैं, जिसमें फसलें आती हैं, एग्रोनॉमी, ठीक है। इसके बाद आपका आता है हॉर्टिकल्चर, इसके बाद आता है इसका ओलरीकल्चर, मतलब जो आता है इसमें ओलरीकल्चर है, पामोलॉजी है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, यानी जितना सब्जेक्ट है आप इसके बाद लिख सकते हैं हम लोग सॉइल साइंस, इसके बाद लिख सकते हैं क्या, इंजीनियरिंग। कहने मतलब हमारा ये है जितने भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आते हैं वो सारे आते हैं सेकेंड वाले में। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर विद्यार्थी अगर उसका 11th-12th में एग्रीकल्चर पोर्शन ही रहा है दोनों क्लास में 11th एंड 12th में, तो उसको एग्रीकल्चर फिजिक्स, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बायो 100 क्वेश्चन, इसके बाद जो प्योर 100 क्वेश्चन मिलेगा वो उसको मिलेगा यहाँ पर कितना क्वेश्चन, आपका 100 क्वेश्चन। सेकंड वाले में प्योर केवल आता है एग्रीकल्चर ही, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब यहाँ पर ये उसकी चालाकी हो सकती है एग्रीकल्चर वाले बच्चे की, अगर वो यहाँ पर इस वाले पेपर में
केवल अगर 2 पर फोकस कर ले, चूंकि उसके 100 क्वेश्चन यहाँ तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, मैं जानता हूँ एग्रीकल्चर वाले की तो बहुत अच्छी होती है, वो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आप 100% यहाँ पर 90 क्वेश्चन क्रॉस कर लेगा, ठीक, केवल इसी पोर्शन में। उसकी चालक ये हो सकती है, अगर एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता है तो यहाँ पर एग्रीकल्चर फिजिक्स में क्वेश्चन तुक्का मार सकता है, और यहाँ पर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बायो में अगर उसने आराम से उसने 40 क्वेश्चन कर लिए तो 9 4 13, तो 130 नंबर में यानी 31 क्वेश्चन में उसको जो आपका राजमाता जो सिंधिया है, ठीक है, राजमाता जो विजय राजे सिंधिया यूनिवर्सिटी है ग्वालियर में, वो आराम से मिल सकती है, ठीक, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर की वो यूनिवर्सिटी एमपी में टॉप यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये हमारा एक पेपर पैटर्न का ओवरव्यू कि कितने क्वेश्चन आपके आते हैं, और अभी हम बता दें इसका टारगेट क्या है। पहले हम लोग बात करेंगे इस विषय में कि यहाँ पर कितने कोर्सेस हैं, यूजी कोर्स कितने हैं, ठीक, ये विषय बड़ा अच्छा है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि हमारा सिलेबस क्या है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपको तुक्का लगाने वाला मामला तब बताएं जब एग्जाम आने वाला होगा तब, ठीक, क्योंकि हम लोग तुक्का तब लगा सकते हैं जब एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर एग्जाम नेगेटिव मार्किंग है और किसी ने बता दिया तुक्का लगा गया ना, तो आप एग्जाम देने वाले तुक्का वाले को बहुत गालियां देंगे, ठीक है। तो आप उस चीज से बचें, आप तभी यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं जब एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का लगा सकते हैं हम लोग। उसका कुछ तरीका होता है, वो हम लोग तब बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, हमारा कैसा पॉइंट बाकी है सिलेबस को लेकर, यानी यहाँ पर कोर्स कौन से हैं, ठीक है। देखिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर यूजी कोर्स, फिर हम लोग बात करें इसके टारगेट के बारे में, कितना हमारा टारगेट होना चाहिए। देखिए पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर यूजी कोर्सेस, अंडर ग्रेजुएट कोर्स कौन कौन से हैं। इसमें जो पहला कोर्स है वो बीटेक एग्रीकल्चर है। कौन सा है? बीटेक एग्रीकल्चर है, ठीक है, बीटेक एग्रीकल्चर। और ये केवल किसके लिए होता है? ओनली फॉर पीसीएम ग्रुप, ओनली पीसीएम ग्रुप, अदर स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। एमपी में बीटेक एग्रीकल्चर का जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो आपकी है जवाहरलाल नेहरू, JNKVB। और बता रहा हूं अगर इस यूनिवर्सिटी आपको जाना है तो इसमें जो आपका टारगेट होना चाहिए वो कम से कम नहीं तो इसका इस यूनिवर्सिटी टारगेट के लिए पीसीएम के लिए जो आपका टारगेट है वो कम से कम नहीं तो 125 क्वेश्चन से लेकर के 130 क्वेश्चन तक का होगा, मतलब नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बीटेक एग्रीकल्चर करने के लिए मिलेगा जो आपकी यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी है, ठीक। अब मतलब एमपी में, ठीक है, और एमपी में सबसे अच्छी नंबर पर हम लोग इसको मानते हैं। इसके बाद और भी यूनिवर्सिटी है, हम लोग बात करें अब यहाँ पर दूसरे कोर्स के बारे में। अदर जो यहाँ पर कोर्सेस हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, बीएससी हॉर्टिकल्चर है। इसके बाद जो यहाँ पर कोर्स है वो बीएससी आपका हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री भी है, बीएससी फॉरेस्ट्री भी है, ठीक है। ये 3 कोर्सेस हैं। अब यहाँ पर इसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर भी इसमें, ठीक है, इसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर भी है। और ये तीनों कोर्सेस, एक है आपका राजमाता विजय राजे सिंधिया, एक यूनिवर्सिटी है आपकी राजमाता विजय राजे सिंधिया, ठीक है, विजय राजे सिंधिया है यूनिवर्सिटी। आप सिंधिया फैमिली जानते होंगे, अमेरिकी शासन से बड़ा ये अमेरिका ये जो है जो हमारे अंग्रेज आए थे उनके चापलूस रहे हैं, ठीक है। तो वो अंग्रेजों ने क्या करते थे यहाँ पर जो हमारी उनकी चापलूसी करते थे, ठीक है, तो वो उन्हीं को राजा बना देते थे। तो अंग्रेजों ने उनको राजा बना दिया। तो ये जो है आप ग्वालियर में आप देखे होंगे, ग्वालियर में जो है बड़ा ही इनका राजा फैमिली खानदान है पूरा, सिंधिया परिवार बहुत बड़ा, सिंधिया सुना होगा अपना माधवराव सिंधिया, ठीक है। अब उनका परिवार भी आ गया है बीजेपी गवर्नमेंट तक, मुझे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, नहीं मुझे जेल हो सकती, ठीक है। नेता लोग भैया बात नहीं करेंगे, हम लोग डरते हैं। तो कुल मिलाकर ये लोग जो है अंग्रेजों के चापलूस रहे, तो अंग्रेज जो चापलूसी करते थे वो उन्हीं को राजा बना देते थे और उस एरिया को उनको राजा बना देते। तो ये पुराने राजा महाराजा रहे हैं, उन्हीं के नाम पर यूनिवर्सिटी है। और वास्तव में एमपी में जो ये यूनिवर्सिटी है राजमाता विजय सिंधिया, ये एमपी में नंबर 1 पर, नंबर 2 पर यहाँ पर है। बीटेक के लिए यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी नंबर 1, बाद बाकी यहाँ पर अदर कोर्सेज के लिए ये यूनिवर्सिटी वास्तव में टॉप यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए मैं भी पूरा बता रहा हूँ टारगेट कितना होना चाहिए। ये हमारा हो गया अक्टूबर। तो टोटल हमारे जो कोर्सेस हैं वो आपके 4 कोर्सेस हैं, ठीक। बीटेक एग्रीकल्चर,
बीएससी एग्रीकल्चर, आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी फॉरेस्ट्री, इतने सारे कोर्सेस हमारे हैं एमपी पेट में। अगर जो स्टूडेंट्स अदर स्टेट के हैं और इस एग्जाम को देंगे तो जनरल कैटेगरी को लेकर के आराम से इस एडमिशन यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ का पेपर बड़ा अच्छा आता है, बहुत इजी पेपर आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये हो गया। अब लास्ट में यहाँ पर बात कर लेते हैं टारगेट लेकर, कितना आपका यहाँ पर टारगेट होना चाहिए। तो आपको 100% यहाँ पर यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। बात बाकी ऑल ओवर सीट, फ्री सीट कितनी है, पेड सीट कितनी है, हम लोग इसके लिए अलग प्रॉपर वीडियो बना देंगे कि यहाँ पर फ्री सीट कितनी है और पेड सीट कितनी है। ठीक, देखिए, और प्रत्येक के लिए कितना कट ऑफ होना चाहिए। हम लोग बात करते हैं टारगेट फॉर एमपी पेट एग्जाम, और ये टारगेट मान लीजिएगा ये 100% एक्सपेक्टेड टारगेट ही, इतना आप कर लेगा 100% आप सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मेल और फीमेल कैंडिडेट का टारगेट बड़ा डिफरेंस रहता है। अगर मान लीजिए मेल को मिल रहा है 140 नंबर पर, तो वहीं पर फीमेल कट ऑफ रहता है 110 नंबर पर रहता है, बड़ा ही अंतर रहता है, जैसे एससी और जनरल में होता है। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पहले जनरल कैटेगरी के लिए, फॉर जनरल। ठीक है, जनरल के लिए यहाँ पर जो अगर बीटेक करना है तो बीटेक के लिए मैंने बता दिया था, अगर उसको बीटेक एग्रीकल्चर करना है तो बीटेक एग्रीकल्चर जनरल टारगेट जो 125 क्वेश्चन से लेकर के 130 क्वेश्चन तक हो जाएगा। ठीक है, इतना होना चाहिए। अगर हम लोग कोर्स बात करें फॉर जनरल के लिए, जो जनरल की कट ऑफ है, अच्छा यहाँ पर एडमिशन आईसीआर थ्रू भी होता है, 15% सीट पर जो है वो आईसीआर थ्रू भी होता है। अगर आप आईसीआर थ्रू यहाँ पर जाना चाहते हैं, आप कम से कम नहीं तो 350-360 नंबर लाना पड़ेगा, तो हमें इस यूनिवर्सिटी एडमिशन मिल जाएगा। तो हम लोग बात करेंगे फॉर जनरल के लिए, अदर कोर्सेज के लिए, जैसे मान लो यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो बीएससी एग्रीकल्चर का एमपी पेट के थ्रू यहाँ पर नंबर होना चाहिए आपको, जो यहाँ पर कुल मार्क है ये मानता है कम से कम इसका 140 नंबर आपको होना चाहिए, 140 145 नंबर पर तब सिलेक्शन, जो कि यहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जाती है। अब 200 नंबर में से अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इतनी बड़ी कट ऑफ कोई ज्यादा कट ऑफ नहीं होती है। ठीक, हम एक 200 में से 120 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। अब बचे हुए अगर हम तुक्का लगा देंगे तब भी हमारे 20 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात होगी इसको लेकर। अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जनरल हो गया, हम लोग बात करते हैं ओबीसी के लिए, जितने भी कोर्स सभी के लिए बात करते हैं। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स ओबीसी का है, ये केवल ओबीसी कैंडिडेट केवल जो है ये केवल एमपी के लिए ये है, जो विद्यार्थी मूल निवासी मध्य प्रदेश का है। अदर स्टूडेंट्स हैं वो केवल जनरल के थ्रू ही फाइट करेंगे, ध्यान रखना। अदर स्टेट के लिए ये है, अगर स्टूडेंट्स अदर स्टेट का है, ये किसके लिए है, फॉर अदर स्टेट के लिए। यहाँ लिख देते हैं हम लोग फॉर अदर स्टेट, यानी अन्य अगर राज्य से बिलोंग करता है, यूपी को, बिहार को, राजस्थान को हो, हरियाणा कहीं का भी हो, अगर वो इसमें जाना चाहता है तो उसको इतना यहाँ पर नंबर लाना ही पड़ेगा, तभी यहाँ पर कोर्स मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए यहाँ पर एमपी पेट होना चाहिए वो कम से कम 130 क्वेश्चन, ये हमारा ओबीसी हम डिब्बा बना देते हैं। एससी कैंडिडेट के लिए केवल आपका 110 नंबर चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर एसटी कैंडिडेट है तो उसको यहाँ पर केवल 100 क्वेश्चन पर सिलेक्शन टॉप यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। अच्छा, फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पर दूसरा होगा। अब फीमेल कम से कम मान लो यहाँ पर कम से कम बहुत डिफरेंस हो सकता है, यहाँ पर जनरल कैंडिडेट एमपी का ही है, ठीक है, या अदर स्टेट का है, तो अगर अदर स्टेट का मेल कैंडिडेट 140 हो रहा है तो फीमेल कैंडिडेट जो कट ऑफ होगी वो कम से कम 110 क्वेश्चन 10 नंबर पर 2 क्वेश्चन पर मान सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन एक नंबर होता है, हम लोग नंबर भी मान सकते हैं और उसको क्वेश्चन भी मान सकते हैं। तो जनरल जो कैंडिडेट होगा वो यहाँ पर आराम से फीमेल कैंडिडेट कम से कम 30 नंबर कम पर हो सकता है, ऐसा हमने देखा। तो पिछले जो कट ऑफ थी उसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट काफी डिफरेंस था। मेल कैंडिडेट वहां पर 110 पर है तो फीमेल कैंडिडेट वहां पर 80 कट ऑफ था, पिछले बार 2019 कट ऑफ था वो। ठीक है, तो ये हमारा एक था ओवरव्यू लेकर के, इतना आपको कवर करना है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। अच्छा, पेपर आपके ऑफलाइन होते हैं, ठीक है, एमपी पेट ऑफलाइन होता है और आपका सीसीएस एचयू भी ऑफलाइन होता है। जितने स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम होते हैं वो मोस्टली ऑफलाइन ही होते हैं। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, जितना भी आपका कोर्स पहले पढ़ चुके हैं आप लोग, तो यहाँ पर केवल उसका रिवीजन करें और क्वेश्चन लगाना है, केवल रिवीजन करें और क्वेश्चन लगाना, यही एक काम करें आपका, क्योंकि ऑलरेडी आप आईसीआर के लिए पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो आईसीआर आपने बहुत ज्यादा बड़ा पढ़ लिया था, बड़े क्वेश्चन लगा लिए थे। यहाँ पर आपको 1 लाइन क्वेश्चन ही लगाना है और आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पेपर बहुत इजी आता है। ठीक है, तो हम लोग जल्दी मिलेंगे इसके प्रॉपर सेपरेट वीडियो के बारे में, अलग अलग पेपर की स्टडी कैसे करेंगे इस पर हम लोग बात कर लेंगे। जो एक वीडियो अगर सारी जानकारी देंगे वीडियो बड़ा हो जाता है और वीडियो पर चलने में काफी प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करिएगा। थैंक यू।